आई और जवा आई और मामा दुटाई हंगाई लाड़ी कावा हो पुताऊ। नमस्कार, मैं इस समय जौनपुर के ग्राम सभा महमूदपुर में तेहरे हट्टा कांड के उस परिजनों के घर उपस्थित हूँ जहाँ पर आज पूरा गांव सूना है। और जैसा कि आपने अभी देखा, परिवारजन से हमारी बात भी हुई। यहाँ पर परिवार का रो रो का बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ पर अब इस परिवार में दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं। एक बेटा इस लाल जी का बताया जा रहा है जो पहले से ही किसी केस की वजह से जेल में बंद है। हालांकि उन्होंने कल दाह संस्कार करने के लिए उनको प्रशासन यहाँ लाई थी और वो दाह संस्कार करके पुनः उनको प्रशासन के हवाले कर दिया गया है। आप इस परिवार के दर्द को समझने की कोशिश करिए और यहाँ तक बार बार परिजन यह बताने का प्रयास करें कि अभी तक किसी भी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिल पाया, कोई भी प्रशासनिक न्याय उनको नहीं मिली है। कई सूत्रों से अब पता चला है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन यहाँ घर के परिजन बता रहे हैं अभी इसकी सूचना हम लोगों को किसी भी प्रकार से नहीं है कि 2 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। हालांकि घर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे से लगा हुआ एक ग्राम सभा है जहाँ पर वो लोग अपनी लालजी इलेक्ट्रिक नाम से दुकान चलाया करते थे, जहाँ पर वो लोग वेल्डिंग का काम किया करते थे। वहाँ पर तीनों सज्जन खाना पीना खाकर अधिक काम होने की वजह से वहीं विश्राम करने लगे। रात लगभग 12-1 बजे के आसपास वहाँ पर कुछ अज्ञात लोग आते हैं और धारदार हथियार, हथौड़े और आरियों से सर कुचलकर चेहरा पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। लोग बता रहे हैं और कि हथौड़े से मार मार कर उनको बुरी तरीके से तीनों लोगों को जख्मी कर दिया गया और वहीं पर ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई। सुबह जब नाश्ते लेकर वहाँ परिजन लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं गेट खुला है। उसके बावजूद अंदर गेट खोलने पे पता चलता है कि वहाँ पर तीनों लाश पड़ी थी। पिताजी का लाश जो बेड पे थी और सारी लाशें फर्श पर पड़ी हुई थी। लाश देखकर वहाँ पर परिजनों में कोहराम मच गया। घर से सूचना मिली, उसके बाद क्या करना हमारे परिवार से क्या बोले, बस मुझे इंसाफ चाहिए। नागर के सभी परिवार को सजा, वो उनके दामाद, उनके बेटे नागर को फांसी की सजा, इन सबको फांसी की सजा चाहिए। और उनका पूरा परिवार, घर उनका पूरा सही होना चाहिए। और कुछ नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। हम लोगों के घर कोई कमाने खिलाने वाला है नहीं। मेरा पति, मेरा दीवार, मेरा ससुर, जो भी कमाने वाले थे सब चले गए। हमारे 2 बच्चे हैं, किसके सहारे रहेंगे। नागर से क्या रंजिश था? नागर से वही मम्मी बताई ना, दुकान के झगड़ा था, बस वहीं तक लफड़ा था। हम सोचे वो लोग मतलब भूल गए, मतलब नहीं ऐसा कुछ करेंगे, जो मतलब धमकी दिए थे तब दिए, लेकिन हम लोग सोचेगा भूल गए होंगे। भाई कई साल हो जाता है कि इंसान अक्सर कर दुश्मनी। कितने दिन पहले धमकी दिए थे? 2000 बहुत दिन के मतलब बात है कि मतलब हम लोग भूल चुके थे यहाँ ऐसा कोई झगड़ा पकड़ से, लेकिन वो लोग मुझे धमकी दिए थे कि हम इनके परिवार को छोड़ेंगे नहीं, चाहे जब मारेंगे 10 साल 15 साल चाहे मारेंगे जरूर। इसलिए सब डर के रह रहे थे। अब डर के रह रहे थे, कई बार मेरे ससुर का हमला भी करवाए, हाथ गोड़ भी तोड़ दिए, फसली भी यहाँ का उनका टूट गया था, सब करवा के देख लिए, लेकिन फिर भी हम लोगों के परिवार वाले बच जाते थे। सब लोग शाम को आते भी थे, थोड़ा डर डर के आते थे कहीं रास्ते में हमला ना करवाए, क्योंकि भाई वो तो नेता है, कुछ भी करवा सकते हैं। उस दिन जिस दिन मर्डर हुआ, उस दिन हमारा परिवार काम कर रहा था। दोपहर को मेरे पति फोन किए तो अच्छे से बात की। हमको क्या कहा, ज़्यादा काम है क्या? बोले कि हाँ ज़्यादा काम है, लाइट भी है, इसलिए हम लोग थोड़ा लेट तक काम करेंगे, हो सकता है देर रात तक भी काम करें। उनका चलो कोई बात नहीं।
अपना किताब की दुकान हो गया है, अपना देर रात तक करेंगे, वहीं सोएंगे बैठेंगे, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। फिर भी हम लोग फोन लगाते रह गए तीनों लोगों के, अपने ससुर पे, देवर पे, अपने पति पे। हम लोग सोचे हो सकता है कोई फोन उठा के बता दे कि हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब काम में बिजी नहीं आ पाएंगे, तो कोई नहीं उठाया। ऐसे ऐसे 3-4 बज गए। हम लोग सोचे चलो रात भर करेंगे तो हो सकता है दिन में सुबह टाइम घर पर आए, तो सुबह टाइम भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो मैंने अपने भाई को भेजा वहाँ करके कि भैया कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, ज़रा वहाँ पे जाके देखिए क्या हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं जो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वहाँ पे तो सुनसान है और इधर उधर किसी का मतलब कोई घर भी नहीं है कि किसी से पूछें। तो मेरे भाई साहब गए देखे तो बोले कि दुकान खुला है, गाड़ी भी यहीं है, कोई दिख नहीं रहा है। तो हम कहे कोई दिख नहीं रहा है। हम लोग बोले कि जो है सब बंद करके शटर वटर आप लोग जाओ थाने पे। तो जैसे ही वहाँ पे गए देखे तो सब मरे पड़े थे। तब यहाँ पे खबर लगा, तब हम लोग वहाँ पे गए। वो भी जब हम लोग वहाँ पे गए तो पुलिस हम लोगों का जो है, हमारे परिवार का सब किसी को नहीं देखने दी, यहाँ तक चोरी से लेके भाग गई। बताइए क्या वो लावारिस लाश थी? वो प्रशासन की जो पुलिस की मिली भगत हो सकती है। पुलिस बिल्कुल मिली है सर, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे, सब पुलिस ये सब मिली भगत है सर, क्योंकि सब पुलिस को पैसा खिला के तभी सब कांड किया गया है। अच्छा, इसके पहले जब उनके ऊपर धावा बोला गया था, हमला किया गया था, तो आप लोग FIR किए थे? सब हुआ था लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो लोग पैसा भर देते थे ना, सब लोग पैसा भर देते थे। मेरे ससुर बल्कि बोलते थे कि चमार की कोई सुनवाई नहीं है, क्या करेंगे हम लोग भाई। उन लोगों के पास पैसा, उन लोगों के पास जो शासन है, कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन क्या चमार की कोई सुनवाई नहीं है आज के समय में। चमार ऐसे ही मरते रहेंगे। हमारा तो आज पूरा परिवार बिखर गया। हम लोग किसके सहारे जाएं? हमारी सास हमेशा बीमार रहती, उनको दिक्कत है, हर समय दवाई पे चलती, उनका कैसे खर्चा चले? कौन देखेगा उनको? हम लोग जाके देखें, कहाँ से देखें, कैसे? हमारा जो पूरा परिवार ही चला गया तो कैसे हम लोग क्या करेंगे? और इतना सारे सब लोग आ रहे हैं लेकिन न्याय अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोगों को दिख ही नहीं रहा है न्याय। बस आप जैसे सब लोग आ रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, पूछ रहे हैं, बस काम हो गया। क्या हम लोगों को न्याय मिलेगा? बताइए, आप सब न्याय मिलेगा? आई और जवा आई और मामा दुटाई हंगाई लाड़ी कावा हो पुताऊ सामने राम सथमाताई राम के कुल गाई नाय हम ना क्यों रह जाला ना क्यों सारी तई उमरिया रानी कई तैया अरे भैया हमारे लाड़ी कवा नाई मिली है हो माइया राम मोरई नाही दई मिली है हो माइया ये मरी मीनी की आई यहाँ हुए हो साहेब लोग हमारे कौना सहारा यहाँ हुए हो साहेब लोग हमारे दूटे तई पुताई घरवा छोड़ नहीं माई गे करे सहारा ना जेल जाय हो राजाऊ
अरे राम के कई लोग कैसे कैसे आवन कुछो माना मारा ले रे माया आय रे मोर पुतावा अरे मेरे लाल के लोगन के मरने भैया के फांसी चढ़ा दा हो फांसी चढ़ा दा जे हमरे लाल के जे हमरे राम के न मारा नहीं हो सकते लोग ओके तई घरवा से जारीदा हो साहेब लोग जैसे हमके उजारी देहलस वैसा ही वो के जारीदा हो साहेब लोग ये मरी मेरी की आई वही हो साहेब लोग कितने करा कितने नहीं करा राजन सरकार इंसाफ चाहिए इंसाफ दिलाओ सरकार है हमारे इंसाफ चाहिए भाइयों को उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी कहते हैं कि जुर्म करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। क्या आपको लगता है जुर्म करते ऐसे कहते कोई गुंडागर्दी नहीं गुंडागर्दी क्या जिसके ऊपर पड़ रही वही जानेगा। गुंडागर्दी मेरे तो 3 परिवार चले गए मैं कैसे कहता हूँ गुंडागर्दी खत्म हो गई है गुंडागर्दी चालू हो गई है हमारे घर से किसी मारा गया है हमारे परिवार को हथौड़े हथौड़े से मारकर शकल चेंज कर दी गई है उनको